हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं, है ना? जैसे कि मान लो मैंने चाहा कि यार मुझे एक बाइक मिल जाए। ये थॉट आया मेरे दिमाग में और उसके लिए हो सकता है मैंने भगवान से प्रार्थना भी करी है, भगवान मुझे मेरे इस बर्थडे पे एक बाइक दिलवा दो, या मैं अभी 12th क्लियर कर लूँ तो मुझे एक बाइक दिलवा दो। ठीक है, वो समय आया, मेरा बर्थडे आया या फिर मैं 12th पास हुआ और उस समय जो है कहीं न कहीं मुझे बाइक नहीं मिली। तो मैंने भगवान से कह दिया कि आज के बाद आपके मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा। भगवान ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। मतलब हम क्या है ना, बहुत मासूम है। हमको वो चीज़ नहीं मिली तो हमने कहा भाई भगवान पे क्या विश्वास करना? मैंने भगवान से एक ही तो चीज़ माँगी थी। एक छोटी-सी चीज़ वो नहीं दे पाए, है ना? तो हम कहीं न कहीं या तो भगवान से नाराज़ होते हैं या फिर हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया और ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ। जब मैंने पहली-पहली बार में पैसा कमाया, तो उस समय मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, मतलब प्लेटिना गाड़ी थी मेरे पास और मेरे मन में था कि मुझे जो है स्पोर्ट्स बाइक लेना है। नए-नए दुनिया में भी आए थे, मतलब नया-नया पैसा भी कमाया था, तो अब पैसे-वैसे इकट्ठे कर लिए, जेब में पैसे पड़े तो उछल भी रहे थे। शोरूम पे गाड़ी देख के आ गए, पिताजी को भी बताई, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया, बोले नहीं लेना। तो मैं बड़ा उदास हुआ, बड़ा नाराज़ हुआ, भगवान से भी नाराज़ हुआ। मैंने कहा यार भगवान ऐसे थोड़ी होता है। पिताजी से भी नाराज़ हुआ। मैंने कहा मैं खुद कमा रहा हूँ तो ले सकता हूँ, उसमें क्या है? मैं आपसे तो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा कि भई गाड़ी नहीं लेना। तो उस गाड़ी की जगह, मतलब वो जो पैसा था 1 लाख रुपए, उसमें कुछ और पैसा मिला के आज जहाँ जिस घर में मैं खड़ा हूँ, ये प्लॉट लिया था मैंने उस समय, पहली किस्त भरी थी। तो उस समय तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार मैं खुद कमा रहा हूँ तो क्यों नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आज मैं जब बैठ के जब मैंने एनालिसिस किया कि अगर उस समय वो पैसा मैंने उस बाइक में लगा दिया होता, तो शायद बाद में मैं ये घर ले तो लेता, लेकिन इसी घर के मुझे दुगने पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि मैं उतना टाइम आगे जाता। क्योंकि उस समय मैं किराए में रह रहा था, इसलिए पिताजी ने मना कर दिया, नहीं मिलेगी बाइक, अभी बाइक लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले खुद का घर बनाओ, छोटा मोटा ही बनाओ पर बनाओ। तो बाद में समझ में आता है। तो वैसे ही क्या होता है कि मान लो कुछ भी छोटी सी कोई चीज हमको चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं मिली, हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरे पास इस टाइप की बहुत सारी काउंसलिंग्स आती है, जिसमें जैसे मान लो कोई लड़की है, वो कहती है कि सर मेरी जो है किसी लड़के से बात चल रही थी, महीना भर हुआ, लेकिन उसके बाद में पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि हमारा रिश्ता टूट गया, या अब हमारे बातचीत नहीं होती, या सामने वाले ने मना कर दिया शादी के लिए, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो मैंने कहा ये आपको कैसे पता कि आपके साथ बुरा हुआ? बोले सर वहां पे हो जाती तो अच्छा होता। तो मैंने कहा आपको कैसे पता है अच्छा होता बुरा होता? ये चीजें आप अंतर्यामी हो, क्या आपको आगे का दिखता है? कभी भी कुछ भी घटना होती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बात मानो मेरी, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक कविता में पढ़ रहा था बहुत अच्छी, तो उसमें एक सखी जो है वो भगवान से कहती है, कृष्ण भगवान से कहती है कि मेरे धागे मुझे लौटा दो माधव, मेरी मन्नतें अधूरी रह गई। तो माधव इस पर कहते हैं कि शायद तुमने वो जो धागे हैं वो सच्चे मन से बांधे थे, इसलिए मैं तुम्हारी मन्नतें पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वो देख रहा हूं जो शायद तुम नहीं देख पा रही हो, और वो तुम्हारे धागे ही थे जिस वजह से मैंने तुम्हारी मन्नतें पूरी नहीं करी। समझ में आई? अब इस बात में बहुत गहराई है, अगर आप समझ पाओ तो। मान लीजिए एक उदाहरण, जैसे ये सखी है और इस सखी की किसी से बात हुई, ये इस लड़के से बात हो रही है मान लो शादी के लिए। अब बात अगर हो रही है तो ये तो यही चाहेगी ना कि भाई इससे मेरी शादी हो जाए। या फिर आप इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए कि भगवान जो है, मान लो कोई भी चीज आपको चाहिए, मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूं, उस समय मुझे बाइक चाहिए थी, नहीं मिली, मैं भगवान से नाराज हो गया। लेकिन आज मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो बाइक आ जाती तो शायद मैं लाइफ में बहुत पीछे हो जाता। एक छोटा सा डिसीजन,
पीछे क्यों हो जाता? क्योंकि वो पैसा अगर मैं वहां लगा देता तो मैं उस बाइक से, अगर बाइक आती तो उससे घूमता, काम नहीं करता, तो मकान लेने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। मतलब मुझे ऐसे केस में पैसा जबरदस्ती का ज्यादा कमाना पड़ता, जो मुझे नहीं कमाना पड़ा, मेरा कम में काम हो गया और एक सही डायरेक्शन मिल गई। पिताजी ने उस समय मना किया, उन पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अच्छे के लिए किया कि अभी अगर ये बाइक ले लेगा तो बाइक क्या है, लाइबिलिटी है। 1 लाख की बाइक के 6 महीने बाद 40,000 रुपये भी कोई नहीं देगा, लेकिन 1 लाख अगर आपने कहीं जमीन में लगा दी है, कुछ भी, जैसे उस समय हमने किस्त भर दी, तो आज उस चीज की वैल्यू है। आज ये 1 करोड़ का मकान है, उस समय 30-35 लाख में बन गया था। सोचो आप। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने इससे बात करी और इसने सोचा कि बस मेरी तो इससे शादी हो जाए, क्योंकि इसने बढ़िया बढ़िया बातें, उस समय तो बढ़िया बढ़िया बातें होती है। जब आपकी शुरुआती दौर में किसी भी लड़के से बात होगी या किसी भी लड़की से बात होगी तो बढ़िया बात होगी ना, खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खा लो, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसी बातें होगी। अब हमारे शादी के बाद में ऐसी थोड़ी बातें होती है, जैसे मेरी वाइफ मान लो वहां जाती है उसके घर, तो वहां से ऐसे थोड़ी फोन लगाती है कि खाना खाया कि नहीं खाया आपने, पूछती नहीं है वो तो। पूछ भी ले, खाने की तो कोई पूछने जैसी बात ही नहीं है। अब दूसरी बातें चलती है ना, खाने वाला पहले था मतलब। और अब मान लो, जैसे पहले ऐसा था कि मुझे भूख नहीं है, तो सामने वाला बोलता था ठीक है मैं भी नहीं खा रही हूँ, फिर बोलता था चलो ठीक है फिर खा लेता हूँ। अब आप बोल दो कि मुझे भूख नहीं है, तो वो कहते फिर आपके नहीं बनाऊं खाना। अरे ऐसे तो बोल कि क्यों नहीं है, भूख है ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं, अब तो डायरेक्ट बोले फिर रहने दो, आपके नहीं बनाऊं, नहीं भूख है तो। समझ रहे हो आप? तो शुरुआत में बात कैसी होती है, बढ़िया। अब भगवान अगर आपको ऐसे बिठा दे कि आओ सखी बैठो, अब जो तुम चाह रही हो मान लो ये मिल गया तुमको, अब आगे का देखो। 5 साल बाद आपको ले जाए और 5 साल बाद की स्थिति बताए, तो आप क्या बोलोगे कि भगवान रहने दो। तो इनको वो दिखता है जो हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए कई बार कुछ चीजें जो हमको चाहिए होती है वो नहीं मिलती है उस समय, क्योंकि उससे बेहतरीन कुछ आपके लिए आगे होता है, वो हम नहीं देख पाते ना। आज भैया कोई भी चीज होगी, मेरे दिमाग में कुछ भी थॉट आ गया, मेरे को ये कार चाहिए, अब चाहिए, नहीं मिली तो मैं तो तुरंत भाई भगवान से नाराज हो जाऊंगा ना। लेकिन वो प्लानिंग बना रहे ना ऊपर से, होई है सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तरक बढ़ावे साखा। और जो होता है बढ़िया के लिए होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। तो माधव ने क्या कहा कि शायद वो तुम्हारे धागे ही थे कि जिस वजह से तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हुई। नहीं तो अगर तुम वो धागा नहीं बांधती तो शायद हो सकता था, क्योंकि तुमने जो धागे बांधे सच्चे मन से, उससे मैं तुम्हारी जो नियति थी, जो लिखा था, उसको मैं बदल के आ गया। ईश्वर ही है जो आपके बुरे प्रारब्ध को बदल सकते हैं, नाम जाप है जो आपके बुरे प्रारब्ध को बदल सकता है। प्रारब्ध आएगा आपके ऊपर, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। समझ रहे हो आप? भगवान का, लोग बोलते हैं ना क्या होता है भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लेने से वो होता है जो हो जाता है, लेकिन आपको दिखता थोड़ी है। आपको थोड़ी पता कि मेरी लाइफ में क्या होना था और क्या हो गया, ये होता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हर बात को लेके जिंदगी में परेशान नहीं होना कि मान लो कहीं कुछ भी कोई चाहिए नहीं मिला, नाराज हो गए। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ ये होता है कि किसी भी केस में प्रेमी को दुख नहीं पहुंचे, चाहे वो उस समय गलत समझ जाए, उसको कोई गलत फहमी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचे। कई बार त्याग भी करना पड़ता है प्रेम में, जो होता है ना, कई बार त्याग करना पड़ता है सामने वाले के अच्छे के लिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही ये होता है कि सामने वाला खुश रहे। समझ, ऐसा नहीं है कि भाई उसके अभी की खुशी के चक्कर में आप उसका आगे का भविष्य बर्बाद कर दो, क्योंकि वो प्रेम नहीं होता है, वो तो फिर स्वार्थ होता है। ऐसे होते हैं ना कई लोग जो नाम प्रेम का देते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं इस लड़की के साथ ऐसा कुछ करूंगा तो इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस बात से हो जाए खराब, तो कौन परवाह करे। तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो वो होता है कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं तो भाई इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि उससे प्रेम करते हैं। तो लाइफ तो बहुत बड़ी बात है, आप उसको दुखी भी नहीं देख पाएंगे। तो ईश्वर जो होते हैं ना, वो कई बार आगे का देखते हैं कि अगर ये जो मांग रहा है ना वो इसे मिल जाएगा तो आगे क्या होने वाला है, तो वो उस चीज को नहीं देते हैं आपको, क्योंकि कुछ बेहतरीन आपके लिए आगे इंतजार कर रहा होता है।
तो इसलिए हर सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ मेरी बात चल रही थी नहीं हुई, अब कह रहा क्या होगा। वहां से उस जोन से अपना ध्यान हटाओ कि कुछ बेहतरीन है शायद मेरे लिए। अपने माइंड को हमेशा हर बात में पॉजिटिव रखो कि यार ये नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ ईश्वर नहीं चाहता है कि ये हो। कोई बस निकल गई, शायद भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं इस बस में बैठूं। ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप आगे जाओगे, नहीं तो हर जगह परेशान होगे। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, समझ रहे हो। मान लो किसी का किसी से प्रेम होता है, लड़के ने बोला कि मेरे को लव मैरिज करना है, तो क्या घर वाले बोलते थे हाँ बेटा करो, मुझे हमें तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। पिताजी जानते हैं कि आगे चीज अलग है। अभी अभी इनके अंदर जो हार्मोन्स वो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। अभी ये जो देख रहे हैं ये केवल जो आनंद आ रहा है ना, अभी मिलने में जुलने में, आइसक्रीम खाने में, घूमने में फिरने में, अभी वही दिख रहा है। आगे चीजें अलग होती है। शादी जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर वालों को पता है, इसलिए वो एकदम से मना कर देते हैं कि नहीं भैया। फिर वो देखते हैं आगे क्या स्थिति है, और स्थिति बढ़िया होती है तो हाँ करते हैं। ऐसे थोड़ी कि तुमने बोला और किसी से भी हाँ चलो हाँ कर दी। वो जानते हैं कि बच्चे अभी मासूम हैं, इनको अभी कुछ पता नहीं। अभी इनको थोड़ी पता जिंदगी क्या होती है। वो धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनको धोखे मिलते जाएंगे, ये धोखे प्यार के धोखे है ना, हमने सहे हैं रो रो के, तब इनको पता चलेगा। अभी तो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, तो अभी थोड़ी समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो इसीलिए घर वाले तुरंत मना कर देते हैं, और हमको लगता है हम नाराज हो जाते हैं घर वालों से, मेरे घर वाले मेरा भला नहीं चाहते हैं। वो भला चाहते हैं इसीलिए मना कर रहे हैं कि बेटा रुक जा, शांति रख, देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन अपने को होती है जल्दी कि मेरे को तो तुरंत शादी करना है, आज ही भग जाऊंगा नहीं तो मैं। तो घर वाले उनको दिखता है आगे का, कि आगे सब देखना पड़ेगा, घर वालों को देखना पड़ेगा, इसकी मम्मी कैसी है, इसके पिताजी कैसे हैं, परिवार कैसा है, वो सब भी तो देखना पड़ता है, क्योंकि आगे तो वही काम आता है फिर। ये वाली बात है। इसीलिए ईश्वर से, माता पिता से या परिस्थिति से नाराज नहीं होना, ये देखना कि कुछ ना कुछ शायद मेरे लिए अच्छा है, और यही पॉजिटिविटी आपको जिंदा रखेगी। नहीं तो क्या है, नहीं तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लो, मरते रहो। भाई नेगेटिव थॉट आना, विचार आना मतलब क्या है, जिंदा आदमी नहीं है वो, जिंदा होते हुए भी मरा है। हर जगह बैठा बैठा ऐसे बैठा है, ऑफिस में बैठा है तो यूं माथा पकड़ के, क्योंकि माथा क्यों पकड़ रहा है, कुछ भी सोच रहा है। पॉजिटिव सोचो ना, कहीं कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी कोई चीज चाहिए नहीं मिली, ठीक है कुछ अच्छा होगा तो मस्त, नहीं तो क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों। कोई भगवान नहीं होता है, मैं नहीं मानता किसी भगवान को। भाई माथा पकड़ते रहोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे, और कुछ ना कुछ तो आता रहेगा जो आपको चाहिए। ऐसा थोड़ी कि सब मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है तो भगवान नहीं देता है, माता पिता भी नहीं करने देते। ऐसे थोड़ी कि मेरे बच्चे ने मेरे को बोल दिया कि पापा मेरे को तो ये चाहिए, और मैं देख रहा हूँ यार ये तो, वो कहते हैं कि पापा मेरे को मौत के कुएं में गाड़ी चलानी, और मैं कह दूँ हाँ बेटा जा चला ले। भाई कहाँ से चला लेगा तू। बोले वो बच्चे होते हैं ना, नहीं मेरे को तो चला नहीं पापा। जैसे मान लो उनको आप मेले में ले गए, चल बेटा तेरे को मौत का कुआं दिखाता हूँ। अब बेटा अंदर देख रहा है, पापा पापा मेरे को भी चलानी गाड़ी। अरे बेटा तू कैसे, नहीं मेरे को तो चलानी, मेरे को तो चलानी। तो क्या पापा बोल देंगे पापा की जा चला ले बेटा, एक रेपटा रखेंगे। तो बच्चा रोएगा ना उस समय, बच्चे बोला यार ये क्या बात हुई यार, मेरे को तो चलानी है। बोले नहीं चलानी, घर चलो, है ना, हम घर पे चलाएंगे भाई मौत के कुएं में, कमरा वमरा बंद करके बढ़िया लकड़ी से, है ना। ऐसा होता है, समझ गए। परेशान नहीं होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।